मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड में यूनिट फर्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर ऑफ ईयर नोज एंड थ्रोट, जिसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओटाइटिस मीडिया, डिस्क्राइब द एसोसिएटेड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, डिस्क्राइब द क्लिनिकल मैनेजमेंट बेस्ड ऑन नर्सिंग प्रोसेस। इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं हमारी नर्सिंग के एग्ज़ाम में, थर्ड ईयर के एग्ज़ाम में। जो भी बीएससी नर्सिंग कर रहा है उन्हें इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 2016, 17, 16, 18, 17 में आए गए हैं। 16 रायपुर 16, जयपुर 18 एंड हैदराबाद 17 में आए गए हैं। अब हम इस समझते हैं ओटाइटिस मीडिया होता क्या है। ओटाइटिस मीडिया इज इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल एयर। यह एक इन्फेक्शन होता है एंड इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल एयर, जो मिडल एयर होता है उसमें एक इन्फ्लामेशन हो जाना। इट मे बी ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, सीरियस ओटाइटिस मीडिया। ASOM, CSOM एंड SOM। यहाँ पर जो S आ रहा है दोनों में, उन्हें हम बोलते हैं सपोर्टिव, एक्यूट सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया। जैसे कि डॉक्टर जब लिखते हैं डायग्नोस करते टाइम तो वो इसी तरह से लिखते हैं, क्रोनिक सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया, सीरियस ओटाइटिस मीडिया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया। अब हम एक्यूट देखेंगे। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया ASOM is an acute infection of middle layer which cause inflammation and purulent fluid accumulation in the middle layer. It is most common in children but does occur in adults. एक्यूट सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? एक्यूट इन्फेक्शन, कुछ समय के लिए जो इन्फेक्शन हुआ हो मिडिल लेयर के अंदर, जो कि क्या कॉज कर रहा हो? इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा हो एंड फ्लूइड एक्यूमुलेशन कर रहा हो इन द मिडिल लेयर। इट इज़ मोस्ट कॉमन, जो कि मोस्ट कॉमन होता है चिल्ड्रंस के अंदर, क्योंकि वो कुछ चीज़ें फॉरेन बॉडी अंदर डाल लेते हैं कान ईयर के द्वारा। बट डज ओक्यूर इन एडल्ट, और एडल्ट में भी होता है। कॉजेस, क्या क्या कारण होते हैं इस चीज़ के? फर्स्ट कॉज इज प्राइमरी कॉज ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया इज एंट्रेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इनटू द मिडल एयर। मिडिल एयर में किसी भी तरह का पैथोजेनिक बैक्टीरिया आ जाने के कारण वह इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसे हम ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। एनी इन्फेक्शन ऑफ नेजोफेरिंग्स, एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, टॉन्सिलाइटिस। किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो नेजोफेरिंग्स के अंदर, कौन कौन से? कॉमन कोल्ड हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, में कॉज द एंट्रेंस ऑफ पैथोजेंस इनटू मिडल एयर थ्रू स्टेशियन ट्यूब के द्वारा। अगर कोई सा भी पैथोजन एंट्रेंस ले रहा है ये मिडल एयर में, तो क्या कॉज करेगा वो? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। तो सेकंड वन, फोर्सिंग द कंटेमिनेटेड वाटर इनटू द मिडल लेयर थ्रू स्टेशन ट्यूब वाइल स्विमिंग और बाय ब्लोइंग द नोज। किसी भी तरह से जो पानी रहता है स्विमिंग पूल का, वो हमारे मिडल एयर में चला जाता है स्टेशन ट्यूब के द्वारा, तो उससे भी ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। इन्फेक्शन में रीच टू मिडल एयर थ्रू ट्रोमेटिक परफोरेशन इन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। किसी भी ट्रोमा के द्वारा अगर कुछ परफोरेशन, मतलब कि कुछ परफोरेशन हुआ हो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में, तो उससे भी ओटाइटिस मीडिया होने के कॉजेस रहते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड डायग्नोस्टिक्स। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या रहेंगे इसके? एक्यूट के, द सिम्टम्स ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में वेरी विद द सीवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन एंड इंक्लूड, जो कि इन्फेक्शन की सीवियरिटी के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। ओटेल्जिया मतलब ईयर एक, ओटेल्जिया मीन्स ईयर एक मतलब कि कान में पेन होना। रिलीव्ड आफ्टर स्पॉन्टेनियस परफोरेशन ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और आफ्टर मायरिंगोटोमी। फीवर रेंजिंग बिटवीन 104 डिग्री टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 फ़ारेनहाइट से 105 फ़ारेनहाइट की फीवर होती है। एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गया। बल्जिंग ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सीडेटिव
एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल लेयर। बल्जिंग ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मतलब कि भरा भरा सा एयर लगता है हमें। डीफनेस, सुनाई में कम देता है। ईयर नॉइजेस, हेडेक होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है। देयर में बी रप्चर ऑफ ईयर ड्रम एंड फ्लूइड में ड्रेन इनटू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और एयर डिस्चार्ज देखने को मिलता है। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, chronic supportive otitis media CSOM result from the repeated infection of the middle layer causing persistent perforation of the tympanic membrane. The infection involves the middle layer with the mastoid cells. क्या होता है इसमें? रिजल्ट फ्रॉम द रिपीटेड इन्फेक्शन, जो बार बार इन्फेक्शन होता है मिडिल लेयर में, उसके कारण persistent perforation of the tympanic membrane, जो परफॉर्मेशन होता है tympanic membrane का बार बार। द इन्फेक्शन इन्वॉल्व द मिडिल लेयर विद mastoid सेल, जो इसमें मिडिल लेयर के साथ साथ mastoid सेल भी इन्वॉल्व होते हैं। Chronic manifestation, clinical manifestation and diagnostics. Varying degree of deafness, persistence और intermittent foul smelling आती है। Discharge of variable quantity डिस्चार्ज देखने को मिलता है। Occasional pain, dizziness and headache होता है। If not treated, meningitis, brain abscess and facial paralysis में occur। अगर ट्रीट नहीं करा जाता है तो ये कोज सिम्टम्स देखने को दिखते हैं। X-ray film of mastoid usually shows pathogenic changes. Serious otitis media, middle layer effusion. It is also known as secretory otitis media or non-supportive otitis media. This condition is found primarily in children in which non-infective fluid is present in the middle layer and interferes with hearing. Clinical manifestation: sense of fullness or blockage in the ear, कानों में पानी भरे होने जैसा या फिर कुछ ऐसा लगता है, भारीपन जैसा महसूस होता है। हियरिंग लॉस, सुनाई देने में प्रॉब्लम होती है। लो पिच टिनाइटिस जैसा लगता है। ईयर एक, कानों में पेन होता है। क्लिनिकल मैनेजमेंट बेस्ड ऑन नर्सिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्लिनिकल मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे। कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री टेकिंग इंक्लूडिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईयर प्रॉब्लम, एग्जाम्पल ईयर एक, डिस्चार्ज ऑफ हियरिंग लॉस। कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री लेंगे पहले पेशेंट की, इंक्लूडिंग उसमें क्या क्या लेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईयर प्रॉब्लम, ईयर के में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि ईयर पेन हो गया, ईयर एक हो गया। डिस्चार्ज ऑफ हियरिंग लॉस हो गया। डाटा कलेक्टेड अबाउट कोजेशन, किस डाटा कलेक्ट करना है जिसमें कोजेशन आ गया हो, इंटेंसिटी आ गई हो, ड्यूरेशन ऑफ प्रॉब्लम आ गया हो, एंड प्रीवियस ट्रीटमेंट क्या क्या लिया है वो आ गया हो। Information obtained about other health problems and all medication that the patient is taking. इन्फॉर्मेशन लेना है पेशेंट को और क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम है, एंड ऑल द मेडिकेशन that are टेकन, और कौन कौन सी मेडिकेशन वो लेता है पहले से। फॉर एग्जांपल पेशेंट अगर शुगर की मेडिसिन लेता हो, टेलमिसर्टन 40 mg लेता हो, या फिर किसी और तरह की मेडिसिन लेता हो, तो उसमें हमें पेन एनाल्जेसिक वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे पेशेंट अगर वारफ्रिन वगैरह टेबलेट्स लेता हो किसी चीज़ से रिलेटेड, हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड, और हम अगर पेन रिलीफ के लिए किसी भी चीज़ के पेन के लिए अगर डायनेपर एक्यू या फिर डायनेपर देते हैं तो उस चीज़ से प्रॉब्लम होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसमें नेक्स्ट आ गया हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू कंटेमिनेशन एंड टिश्यू डिस्ट्रक्शन। थर्ड वन, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या लेंगे, मॉनिटर फॉर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंटीबायोटिक आर प्रिस्क्राइब्ड, अदर मेडिकेशन सच एज एंटीहिस्टामिन्स, डिकॉन्जेस्टेंट्स एंड स्टेरॉइड नेजल स्प्रे may be ordered to reduce inflammation that can damage tissue. Teach the patient to complete the entire prescription. The antibiotics even though manifestation may have cleared. During an infection process, instruct the client to avoid getting water in the ear. तो यहाँ तक हमारा नर्सिंग मैनेज पूरा हो जाता है, बाकी नेक्स्ट हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। तो सब्सक्राइब करिए चैनल हमारा वजीर नर्स और भी वीडियोस के लिए।